महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि कल 27 सितंबर 2025 को आपका यूटीटी फर्स्ट और सेकंड का एग्ज़ाम हो चुका है और अब जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार है वो होगी आपकी ऑफिशियल आंसर की। तो चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू सब्जेक्ट की बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की। इसमें कोई भी सवाल आपका या कोई भी जवाब आपका विभाग के जवाब से अलग नहीं होगा और अगर होता है तो आप उसको चैलेंज कर दीजिएगा। क्यों? इसलिए कि हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब देने वाले हैं। और आज हम जो आपका फ़र्स्ट पेपर था, यूटेट फर्स्ट पेपर सुबह की शिफ्ट में हुआ था, उसका एनालिसिस आपके सामने करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसके आपको सबको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जिसका आपको बोनस अंक मिलेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जैसे कि आप जानते ही हैं कि उर्दू का या लैंग्वेज का जो भी पेपर होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। 15 मार्क्स उसके होते हैं ग्रामर के और 15 उसके मार्क्स होते हैं फैक्चुअल बेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके 15 मार्क्स फैक्ट बेस पे आते हैं उसमें से 12 सवाल ऐसे हैं जो हमने अपनी क्लासेस में आपको कराए हुए हैं। तो इसका मतलब आधा पेपर उर्दू का ऐसा है जो हमने आपको पहले से ही करा दिया था और जो PYQs थे उससे और जो दीगर जगह थी जो हमारी क्लैरिफिकेशंस थी उससे आपको इसके जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीफ़ के मुसन्निफ़ कौन हैं। देखिए, विभाग ने सबसे पहले सवाल में ही यहाँ बड़ी गलती कर दी है और वो गलती क्या है, इन्होंने पूछा है कि उर्दू अदब की तनकीदी तारीफ़ के मुसन्निफ़ कौन है, जबकि उर्दू में इस नाम की कोई भी किताब नहीं है। इस नाम की कोई भी किताब नहीं है। तारीफ़ की जगह यहाँ होना चाहिए था तारीख़। क्या होना चाहिए था? तारीख़। तब इसका सही जवाब हो जाता एहतशाम हुसैन, ठीक है। लेकिन अभी की कंडीशन में चूँकि हम इसको क्लैरिकल मिस्टेक भी नहीं मान सकते, तारीफ़ एक अलग वर्ड होता है और तारीख़ एक अलग वर्ड होता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। तो यहाँ पर ये सवाल ऐसा है जिसका सभी को बोनस अंक मिल सकता है, ठीक है। एक नंबर सभी को यहाँ से मिल सकता है। अगर आपका नंबर कोई कम हो रहा है तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे ऑब्जेक्शन इस पर करना है ताकि आपको ये नंबर मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक एक नंबर से आप क्वालिफाई होने से रह जाते हैं, किसी के 89 रह जाते हैं, किसी के 74 रह जाते हैं, ठीक है। तो एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके क्वालिफाई करने में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और सवाल नंबर 62 में आपसे पूछा गया था, मसनवी गुलज़ार नसीम का मौजू क्या है। तो इसका मौजू इश्किया मौजू था। ये भी हमने आपको अपनी क्लासेस में कराया हुआ सवाल था। आज हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन को, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जो 3 ऑप्शन और हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं और आपको सही जवाब बता रहे हैं। तो यहाँ पर चकबस्त का पूरा नाम पूछा गया है सवाल नंबर 63 में और पूरा नाम हो जाएगा पंडित बरज नारायण। ये भी हमने बहुत बार अपनी क्लासेस में सवाल कराया है आपको, आप पिछली क्लासेस उठाकर देखिएगा। सवाल नंबर 64 में पूछा है, तिलमीह किसे कहते हैं। तो तिलमीह कहते हैं तारीख़ी वाक़या या क़िस्से की तरफ इशारा करना। ये भी कई बार हम अपनी क्लासेस में करा चुके थे। सवाल नंबर 65 में आपसे पूछा गया था कि वो नाम जो बादशाह या सरकार और दरबार से एजाज़ी तौर पर मिलता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको खिताब कहा जाता है। ये सवाल हमने कम से कम 10 बार आपको करा दिया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 66 में, कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो बाहम मुतज़ाद व मुतकाबिल हों, उस सीनात को क्या कहते हैं। तो इसको तज़ाद कहते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सवाल को भी हमने कई बार करा दिया था। अगला सवाल, वो इस्म जो किसी आम चीज़ का नाम हो कहलाता है। आम चीज़ से एकदम क्या आप समझेंगे, इसमें नकीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें नकीरा। इसमें नकीरा को इसमें आम भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह इसमें ख़ास और इसमें आम, तो इसमें नकीरा और इसमें मारफा दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें नकीरा ए ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा और ये भी हमने आपको अपनी स्क्रीन में अपनी वीडियो में कराया हुआ सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 68, इसमें आपसे पूछा गया था कि जी हाँ ठीक है, सवाल नंबर 68 में आपसे पूछा गया था, अल्ताफ़ हुसैन हाली की विलादत कहाँ हुई। तो पानीपत में पैदा हुए थे और कई बार हमने इस सवाल को भी आपके करा दिया था। अगला सवाल था जो आपका वो था 69 और पूछा गया था कि हुकूमत बरतानिया ने इकबाल को सर का खिताब कब दिया था। सर का खिताब कब दिया था? 1923 में दिया था। इसका सही जवाब 1923 हो जाएगा। ये भी हमने अपनी क्लास में आपको कराया हुआ सवाल है। अगर आप पिछली क्लासेस उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने इसका 1922 भी दिया होगा, 1922 भी जवाब दिया होगा, लेकिन 1922 क्या है, गलत है।
क्यों? क्योंकि जनवरी 1923 में इनको सर का खिताब दिया गया था। अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है और विभाग ने अगर बाई चांस इसको 1922 माना तो आप ज़रूर इस पर ऑब्जेक्शन कीजिए, और इसका जो प्रूफ है वो मेरे पास मौजूद है, आप ले सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो था वो था, सादत हसन मंटो के खाके किस नाम से शाये हुए? गंजे फरिश्ते, बहुत बार मैंने कराया है अपनी क्लासेस में, तो गंजे फरिश्ते यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितने सवालात हमारी वीडियो से आ रहे हैं। अगला सवाल आपका है 71, मशहूर नसरी किताब बाग़ बहार के मुसन्निफ़ कौन है? इस सवाल में भी विभाग ने गलती की है और वो क्लैरिकल मिस्टेक, चलिए इसको हम कह सकते हैं। तो ये नसरी नहीं होता, सा के साथ होता है नसरी, ठीक है। मशहूर नसरी किताब बाग़ बहार के मुसन्निफ़ कौन है? बहुत बार मैंने अपनी वीडियोज़ में कराया है। मीर अमन देहलवी की बहुत मशहूर किताब है, कौन सी? बाग़ बहार। चलिए अगला सवाल था, वो सिफ़त जो किसी शख्स या चीज़ का किसी दूसरे शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे क्या कहलाती है? सिफ़त निस्बती, बहुत बार मैंने इसको कराया है, आप वीडियोज़ उठाकर देख सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल है, एक आपको शेर दिया गया है, उसके बारे में पूछा है कि किसका शेर है। शगल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी व क्या मजाजी का। देखिए ये सवाल नया आया है और इसको हमने नहीं कराया अपनी वीडियोस में, इसको हमने कवर नहीं किया था, क्योंकि शेर का कोई पता नहीं होता कब किसका ले लिया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वली दकनी, ठीक है। ये किसका शेर था? ये वली दकनी का शेर है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 74 में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन कसीदे के अज्जाए तरकीबी में शामिल नहीं है? ये भी सवाल हमने बहुत बार आपको कराया है और उसमें क्या क्या आते हैं? तशबीब, गुरेज़, मदा, मुद्दा, दुआ। तो सरापा इसमें नहीं आता। सरापा किसका है? सरापा मरसिए का जुज़्व होता है। ये बहुत बार हमने अपनी वीडियोस में इस सवाल को कराया है। अगला सवाल था आपका पेडागोजी से रिलेटेड था और ये क्या था कि ज़बान सीखने की कुदरती तरतीब क्या है? जब आप ज़बान सिखाते हैं बच्चों को या बच्चे सीखते हैं तो कौन सी तरतीब काम करती है? देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ठीक है। तो ये तरतीब सही हो जाती है आपकी। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर था 76 में आपसे पूछा गया था कि बच्चों को ज़बान सिखाने के दौरान अगर वो गलती करे तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? ये भी आपका टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड सवाल था और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इस्लाह करते हुए मुस्बत अंदाज में समझाना, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो था, उर्दू तदरीस में सोतियाती तरीक़ा यानी फ़ोनेटिक मेथड का मकसद क्या है? ठीक है, इस तरह के सेम यही तो सवाल हमने नहीं कराया, लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे सवाल इससे जो मिलते जुलते हैं वो कराए हैं और उसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्फाज की आवाज़ों की दुरुस्त अदायगी सिखाना। किसका मकसद होता है? उर्दू तदरीस में सोतियाती तरीक़ा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 78, उसमें पूछा गया था उर्दू मुअल्लिम से मुतालिक कौन सा जुमला दुरुस्त है? जी, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास थे और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि वो तलबा की फ़ितरी नशोनुमा करके मुस्तक़बिल में एक बेहतर और कामयाब शहरी मुआशरे को अता कर सके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल था आपका 79 और इसमें पूछा गया था कि तदरीसी इमदादी सामान के ज़रिए उस्ताद तलबा से क्या चाहता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन जी, इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, यानी कि सबक को दिलचस्प और आम फहम बनाना। जो साथ साथ में और चीज़ों का इस्तेमाल करता है ना, जिस तरह प्रोजेक्ट हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, या इन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है, ग्लोब हो गया, वो किस लिए किया जाता है? ताकि सबक को दिलचस्प बनाया जा सके। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल 80 आपकी स्क्रीन पर था और गुब्बारे खातिर किस अदीब के खतूत का मजमुआ है? बहुत बार मैंने इस सवाल को कराया और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ था, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल आज के जो आपका पेपर था कल का यूटेट सेकंड का, उसमें भी आया था। उसमें पूछा गया था कि गुब्बारे खातिर किसको लिखे गए खतूत का मजमुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक सवाल इससे जुड़ा हुआ आया था। तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी, ये बहुत बार हमने कराया हुआ आपको सवाल है। अगला देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपके पैराग्राफ्स भी आते हैं, पैराग्राफ आपको करने हैं। हमने हर पेपर में आपको पैराग्राफ भी कराए हैं और तरीक़ा भी बताया कि कैसे कैसे इनको हम कर सकते हैं। तो क्या था, एक बार हम पेपर इसको पढ़ेंगे। जो चीज़ें दिल पर असर करती हैं बहुत सी हैं, मौसीकी, मुसव्विरी, सनातगिरी वग़ैरह, लेकिन शायरी की असर अंगेज़ी की हद सबसे
हाँ, ज़्यादा वसी है। मौसीकी सिर्फ़ क़ुव्वत सामिया को महफूज कर सकती है। सामिया ना तो वो कुछ काम नहीं कर सकती, तस्वीर से मुतासिर होने के लिए बिना शर्त है, लेकिन शायरी तमाम हवास पर असर डाल सकती है। बासिरा ये देखने की क़ुव्वत होती है, जायका, शामा, लामिसा सब इससे लुत्फ़ उठा सकते हैं। फ़र्ज़ करो शराब आँखों के सामने नहीं है, इसलिए आँख उस वक्त इससे हज़ नहीं उठा सकती, लेकिन जब एक शायर उसको आतिश सयाल से ताबीर करता है तो इन अल्फाज से एक मौसिर मंज़र आँखों के सामने आ जाता है। इसी तरह बोसे को, बोसा कहते हैं किसको, किस यानी कि किसी को चूमना, शायराना अंदाज में तंग शकर कह देते हैं तो काम व ज़बान को मज़ा महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ काम नहीं थे, ये यहाँ कान होना चाहिए था। ठीक है, कान, ये भी इन्होंने क्लरिकल मिस्टेक से दिया हुआ है। चलिए, अब इसी से रिलेटेड सवाल आए थे आपके। सबसे पहला पूछा गया था 81 में, दिल पर हद से ज़्यादा वसीअ असर अंगेज़ किस चीज़ से होती है, असर अंगेज़ी किस चीज़ से होती है, तो किससे होती है, शायरी से होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए, ये तो पैराग्राफ से आपको सवाल दिए गए हैं, अगर आप पैराग्राफ पढ़ना जानते हैं तो आप यहाँ से सवाल को हल कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपने हर वीडियोस में पैराग्राफ को ज़रूर हल कराया था। अब क़ुव्वत सामिया को कौन सी चीज़ें महसूस कर सकती हैं, बताइए, मौसीकी कर सकती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से हम सुनते हैं वो क्या है, क़ुव्वत सामिया, यानी कि कानों से सुनते हैं हम। तो मौसीकी कहाँ से सुनी जाती है, कानों से। अगला सवाल आपका है 83, इसमें पूछा गया कि शामा का ताल्लुक़ किस चीज़ से है। शामा कहते हैं सूंघने की ताकत को या सूंघने की एबिलिटी को, वो किससे होता है, नाक से होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका 84 था और 84 में पूछा गया था कि शायर आतिश सयाल से किस चीज़ को ताबीर। आतिश सयाल का असल जो माना होता है लुग़वी, वो होता है बहने वाली आग, जिसको हम क्या कहते हैं, जो पहाड़ों से निकलता है। बताइए क्या होता है, पहाड़ों से जो बहती हुई आग निकलती है उसको अलावा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शराब के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अगला सवाल था आपका 85 और 85 में पूछा गया था कि शायराना अंदाज में तंग शकर किसको कह देते हैं, तो किसको कह देते हैं, बोसे को कह देते हैं। ये तो बहुत ज़ाहिर से सवाल हैं जो आपको हो जाने चाहिए थे। अब देखिए, फिर से एक पैराग्राफ दिया गया था और उसमें भी सवाल पूछे गए थे, जल्दी से हम पढ़ देते हैं। अहले हिंद का ख्याल कि सूरज हर शाम को सुमेर के पीछे चला जाता है। सुमेर ना एक पहाड़ को कहा जाता है, सोने का पहाड़ है, और हिंदू लोग मानते हैं कि वो उस पहाड़ के ऊपर देवी देवता रहते हैं। ठीक है, उसका नाम सुमेर है और वो एक सोने का पहाड़ है। देखिए यहाँ लिख भी दिया इन्होंने, वो क्या है, सोने का पहाड़ है। उन्होंने ये भी फ़र्ज़ किया कि चकवा चकवी दिन को साथ रहते, रात को दरबार के वार पार अलग अलग जा बैठते हैं और रात भर जाग कर काटते हैं एक भाट। देखिए इन सब से सवाल आएंगे, इन सब से सवाल आए हुए हैं आपके। चकवा चकवी की ज़बानी कबित कहा, देखिए कबित, इसका भी मतलब पूछा गया है। कबित किसको कहते हैं बताएंगे हम आपको, जिसका खुलासा ये है कि खुदा करे खान खाना का समंदर फतुहात, यहाँ रे छोड़ दिया इन्होंने, समंदर फतुहात सुमेर पहाड़ तक जा पहुँचे। वो बड़ा सखी है, सब बख्श देगा, फिर हमेशा दिन रहेगा और हम तुम मौज करेंगे। जब ये कबित पढ़ा गया तमाम अहले दरबार ने तारीफ़ की कि नया मज़मून है। खान खाना ने पूछा कि पंडित जी तुम्हारी उम्र क्या है। अर्ज़ की 35 बरस। कुल 100 बरस की उम्र लगाई गई और 5 रुपया रोज़ के हिसाब से 65 बरस का रुपया जो कुछ हुआ ख़जाना से दिलवा दिया। अब देखिए जो आपने पढ़ा है अभी, इसी से रिलेटेड क्या आएंगे, आपके सवालात आएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले पूछा गया है कि सुमेर क्या चीज़ है, तो सुमेर क्या है, एक पहाड़ का नाम है सुमेर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 में पूछा गया है कि चकवा चकवी का किस्सा किसने सुनाया, किसने सुनाया, भाट ने सुनाया, तो डी सही हो जाएगा 87 का। 88 में पूछा है कि कबित क्या चीज़ है। कबित, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, तो कबित किसको कहते हैं, कबित एक तरह की नज़्म होती है। ठीक है, कबित एक तरह की किसको कहते हैं, नज़्म को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सवाल बहुत लोगों ने गलत किया है। 89 में आपसे पूछा गया है कि सखी से मुराद कौन है, सखी से मुराद कौन है। देखिए यहाँ सखी से मुराद कौन है, खाने खाना सखी से मुराद है। ये भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा। क्यों, इसको आप जब पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जिसने सुमेर दिया है वो गलत है, क्योंकि सुमेर तो पहाड़ का नाम है और पहाड़ सखी नहीं होता। 90 जो लास्ट सवाल था आज का, उसमें पूछा गया था आपसे कि ख़जाने से रुपया किसको दिलवाया गया। ये तो बहुत आसान था, पंडित जी को दिलवाया गया। ठीक है, ये थे आपके 30 सवालात और मैं
अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो मैंने बताए हैं उसमें से एक भी गलत आपका जवाब नहीं होगा। अगर विभाग कोई और जवाब देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1-2 सवाल के बारे में, तो आप उसको बिल्कुल ऑब्जेक्शन उस सवाल पे कीजिएगा, आपका नंबर ज़रूर बढ़कर आएगा। तो अभी ये आपकी फ़र्स्ट पेपर की थी, थोड़ी देर के बाद सेकंड पेपर की भी आपकी आंसर की हम डालने वाले हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया।